राधे राधे दोस्तों, आज मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ। गुजिया तो हमेशा ही बनती रहती सबके यहाँ, जैसे कि होली है या कोई फेस्टिवल है, दिवाली है। लेकिन हमारे यहाँ पे एमपी छत्तीसगढ़ में तीजा के टाइम पे गुजिया ज़रूरी बनती है। बाकी टाइम में बनाए या ना बनाए, तीजा में तो बनाना ही बनाना है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सूजी को छान कर अच्छी तरीके से साफ़ कर ली हूँ। वैसे पैकेट वाली है, लेकिन मैं फिर भी देख लेती हूँ एक बार। फिर सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाकर उसमें 1 चम्मच ही मैंने घी डाला है, क्योंकि खोबे में ऑलरेडी घी रहता है, तो कम ही घी में की हूँ मैं। 1 चम्मच घी डाल के सूजी को हल्के फ्लेम में हमें भूनना है। चम्मच को चलाते रहेंगे ना तो नीचे से जो सूजी है वो जलने लग जाएगी। यहाँ पे फ्लेम को एकदम स्लो रखना है और हमें चलाते रहना है। चलाते चलाते यहाँ पे हमारे सूजी का कलर आ गया है हल्का ब्राउन, और उसमें से अच्छी सी स्मेल खुशबू आने लगी है, जो कि हमें पता चल जाता है कि हमारी सूजी भुन चुकी है, क्योंकि उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है। अब यहाँ पे हम गैस को ऑफ करके यहाँ पे हम गुजिया के लिए आटा तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। मैदा मेरे पास में यहाँ पे 1 किलो है। 1 किलो में मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा कम रिफाइंड ऑयल डाल के मोवन लगा के यहाँ पे आटा गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेता है, जो कि नॉर्मल। कुछ लोग टाइट डो तैयार करते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल करती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बेलने में परेशानी जाती है। मैं थोड़ा सा ना मतलब सॉफ्ट ही आटा रखती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइट ना बेल नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें डो तैयार कर लेना है। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, वरना गीला गीला हो जाएगा। यहाँ पे मैं मोवन भी बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ। एक छोटी कटोरी में 1 कटोरी से कम डाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा डाल दो ना तो वो थोड़ा सा भी, जैसे हम डिब्बे वगैरह में भरते हैं तो टूटने लग जाती है। और थोड़ा सा टाइटपन और खसखस दोनों रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कम मोवन में। तो मैं कम मोवन यूज़ करी हूँ। अगर आप ज़्यादा मोवन यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइटपन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो टूटती नहीं है अगर कहीं ले जाना है गुजिया या फिर कुछ भी। तो इस वजह से मैंने नहीं किया है। यहाँ पे हमारा इसका आटा तैयार हो गया है गुजिया के लिए। यहाँ पे आटे को मैं यहाँ रख दे रही हूँ, और खोबे को यहाँ पे मैं उसे तोड़ लूँगी। एक्चुअली मैं खोबे को ना मार्केट से ला के फ्रिज में रख दी थी, तो बहुत टाइट हो गया है, तो अब इसमें तोड़ लेती हूँ। और तोड़ने के बाद में मैं उसे थोड़ा सा भून ली हूँ कढ़ाई में, क्योंकि भूनने के बाद में ना थोड़ा सा उसकी जो स्मेल वगैरह है वो उड़ जाती है। अब उसमें मैं एक कढ़ाई में रख कर, एक बर्तन जिसमें भी आपको रखना है, मैं कढ़ाई में ही लेकर आ गई जिसमें मैंने गरम किया था खोबे को। और यहाँ पे मैं 2 कटोरी शक्कर को पीस कर इसमें डाली, और यहाँ पे 1 पाव करीब मैं सूजी यूज़ करी हूँ। आप देख रहे होंगे, उसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। यहाँ पे आपको खोआ दिख नहीं रहा, एक्चुअली इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं उसे भून ली थी, पर वो जब गुजिया बन जाएगी तो उसमें दिखेगा। अगर आप चाहें तो सीधा खोए की बना सकते हैं, लेकिन मैं खोए की पूरी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है, अगर वो खाने पे मतलब खाता है तो फिर खाते ही जाता है, तो इस वजह से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लोई लेकर गुजिया के लिए एक मतलब रोटी बेल लेते हैं पूरी के शेप में। जितना मतलब आप अगर हाथ से बनाए तो बड़ी भी बना सकते हैं गुजिया, लेकिन मैं यहाँ पे छोटी बना रही हूँ साँचे से। तो यहाँ पे बेल ली हूँ मैं। बेलने के बाद में साँचे में रख कर, साँचे में तेल मैंने पहले से लगा लिया था, फिर गुजिया रख कर उसमें हम जो खोवा और सूजी का जो मसाला है वो उसमें डाल के, और उसमें थोड़ा सा पानी लगा देना, जिससे वो चिपक जाएगा, गुजिया फूटेंगी नहीं पानी में। और हाँ, एक बात बताना भूल गई, मैं अपने गुजिया में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड की थी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो डालना है डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल चुकी थी, पर मैं बताना भूल गई थी। ओके, अब यहाँ पे हमारी गुजिया सारी बनकर तैयार हो चुकी है। वैसे ही हमने बना लिया है। अगर आप गुजिया बनाते हैं, ये पानी लगाना स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पानी जोड़ में नहीं लगाते हैं तो वो जब हम फ्राई करेंगे तो वो फूट जाती हैं। तो मैंने तो लगाया है, पता नहीं और मेरी बहन भी बनाई है, वो लगाई है कि नहीं लगाई है नहीं मालूम, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा ही बनाना था तो थोड़ा थोड़ा मिल के बनाए हैं। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ाकर उसमें रिफाइंड ऑयल को गर्म कर ली हूँ। अब यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो उसमें मैं एक एक करके सारी गुजियाँ डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा फ्लेम को कम करके रखी हूँ, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा फूलने लग जाती है गुजियाँ, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। और थोड़ा सा स्लो फ्लेम में वो अच्छे से कड़क बनती है, और मतलब अच्छे से बनती है, फूलती नहीं है उसकी पूरी जैसा। और जब आप उसकी पूरी बेलेंगी जब गुजिया की, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा मोटा भी रखते हैं, पर मैं पतला ही रखी हूँ।
यहाँ पे गुजिया को एक एक करके हम पलट देंगे और गुजिया हमारी यहाँ पे पक रही हैं स्लो फ्लेम में। बाद में फिर हम हाई कर देंगे और गोल्डन कलर में भूनेंगे। और गुजिया वैसे भी 10 से 15 दिन के लिए हम स्टोर करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा से गोल्डन कलर में उसको कर देंगे। जैसे अभी जैसे फूल रहा है उस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो वो बहुत जल्दी रोटी जैसा हो जाएगा, मतलब जैसे पूड़ी होती है 1-2 दिन में ख़राब हो जाएगी। इस वजह से उसे हम लोग हल्के फ्लेम में अच्छा से भुनना है जब तक वो गोल्डन कलर की हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी गुजिया बन रही है। आप देखे होंगे कि जब मैंने मसाला बनाया था उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड किए थे, लेकिन मैं बताना भूल गई थी। और हाँ, जो मसाले थे उसमें सूजी डालने की वजह से और पीसी हुई शक्कर मैंने ऐड किया था तो वो जो खोआ था वो दिख नहीं रहा था, लेकिन जब इसमें मैं दिखाऊंगी आपको फोड़ के तब उसमें दिखेगा अच्छे तरीके से। और आप चाहे तो खोबे खोबे की बना सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है वो अगर वो गुजिया इतना पसंद करता है कि अगर वो गुजिया को एक बार में 4-4, 5 तो खाएगा ही खाएगा। इस वजह से हम लोग सूजी वाली ही बनाते हैं मिलाकर कि बच्चों को वो भी ना करे ना इस वजह से बेटा। तो अब यहाँ पे हमारी ये गुजिया बनकर तैयार हो गई तो हम इसे निकाल के रख दे रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा राउंड भी डाल दे रहे हैं। ऐसा धीरे धीरे करके जितनी गुजिया सारी को हम निकाल लेंगे। और हमारी गुजिया यहाँ पे सब बन रही हैं, तब तक हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे अपने बेटे को पढ़ा भी रही थी और यहाँ पे ये गुजिया भी, क्योंकि फ्लेम ऑफ करके थोड़ा सा मतलब ऑफ नहीं स्लो करके डाल सकते हैं और आराम से कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है पकने में। अगर हाई फ्लेम में जल्दी जल्दी निपटाएंगे तो अच्छे से गुजिया नहीं बनेंगी, फूल जाएंगी पूड़ी की जैसे। यहाँ पे आधी गुजिया हमारी बन चुकी है देखिए, और 2 मैंने लास्ट में डाली थी, 2 बची हुई थी, तो इस वजह से अभी वो नहीं पकी है। उसको थोड़ा देर और पकाना है, क्योंकि कलर इतना आना चाहिए जितना मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ गोल्डन कलर का, वो बहुत अच्छा कलर रहता है और वो थोड़ा काफ़ी दिन तक चलती भी है गुजिया। लेकिन ज़्यादा दिन तक करना भी नहीं चाहिए स्टोर, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था, मैं अब उसके लिए गुजिया लेकर आई हूँ टेस्ट कराने के लिए। बोला मैं तो मम्मा हैंड वॉश नहीं किया हूँ, तो वो चला गया हैंड वॉश करने के लिए। तो फिर वो अब आके हैंड वॉश करके अब गुजिया खा के बताएगा कैसा लगा। बहुत खुश हो गया वो तो गुजिया देख के, क्योंकि उसकी फेवरेट है गुजिया। बाकी तो ऐसे ही खा लेता है, और बच्चे हैं छोटे में तो बहुत पसंद करते हैं। देखिए अंदर दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है, खोआ दिख रहा है, उसमें जो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट में मैं कट करके डाली थी सब कुछ दिख रहा है, और बहुत ही टेस्टी बनी है कह रहा है मम्मा। और वो बताया कि बहुत अच्छा बना है। और वैसे भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मीठा ही पसंद करते हैं, मतलब हर कोई नहीं, मेरा बेटा तो बहुत पसंद करता है मीठा, और मैं उसी के लिए ही बनाई हूँ। तो वो खा के बोला अच्छा लगा और वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। बच्चे लोग को अभी तो पसंद है मीठा, बड़े होने के बाद तो कहाँ पसंद करते हैं। बड़े होने के बाद में उनको कहीं मीठा पसंद नहीं है, कहीं ये पसंद नहीं है, बस मार्केट चीज़ पसंद होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मैं कहा था